हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और आज का हमारा वीडियो होगा DSSB का जो 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा या फिर आपने पिछले पैटर्न को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में हुआ था एंड इस बार भी जो ये एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो एग्ज़ाम जो होता है वो कैसे कंडक्ट होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं। आपको अगर हिंदी से इंग्लिश पे जाना है, इंग्लिश से हिंदी पे जाना है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का मार्क हटाना है या फिर उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ताकि आप जब पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको वहाँ जाके इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे एंड अपने मार्क्स को गेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो DSSB का है, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है लिंक फॉर द ऑनलाइन मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपको ये सारा मिलेगा डेमो। यहाँ पे देखिए जैसे आपका सिस्टम नेम होगा, जो भी आपका सिस्टम होगा उसका, और फिर अगर हम इधर आएंगे तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम होगा, सब्जेक्ट होगा क्या है, यहाँ पे आपकी पिक्चर्स होगी और फिर ये लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड। और फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, जबकि सर्वर वहाँ पे तो टाइम नहीं लेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है और हमारे सामने खुलेगा इंस्ट्रक्शन का पेज। ठीक है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपके पास वहाँ पे व्यू इन का ऑप्शन है, आप उसको वहाँ से हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। तो हम इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। अगर हम पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दिया है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 180 मिनट। 180 मिनट का टोटल ड्यूरेशन होगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि आपके राइट कॉर्नर पे जो स्क्रीन होगा वहाँ पे टाइम डिस्प्ले होगा एंड जब ये 0 होगा, रीच करेगा, तो वहाँ पे ये क्या होगा कि आपका एंड हो जाएगा एंड सबमिट हो जाएगा अपने आप। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स आपको मतलब ये दिखा रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे। जस्ट लाइक यू हैव पहला अगर है तो आपने नहीं किया है, रेड वाला अगर ऑप्शंस आएगा मीन्स आपने उसको टच कर दिया है, एंड ग्रीन वाले का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। पर्पल वाले का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया है बट उसको रिव्यू करने के लिए रखा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके सामने ही आएंगे, जिससे आपको कि पता चलेगा कि उस सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चंस को छोड़ा हुआ है। ठीक है, एंड बाकी ये जो है आपके, ये तो आपको एरो का है कैसे नीचे जाएगा, एंड देन आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें सेव एंड नेक्स्ट कैसे करना है, मार्क फॉर रिव्यू, इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही दिया गया है कि जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन वाइज होंगे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे एंड आपको 5 पार्ट्स में आएंगे एंड 180 मिनट आपको मिलेगा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे एंड आप उसका जो मतलब हर एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होगा उसका एक टाइम पीरियड होगा, आपको उसमें कोशिश करना है कि कर लें आप। और ये भी बताया गया है कि 0.25 जो मार्क होगा वो नेगेटिव मार्किंग होगी एंड आपका जो रीविज़िट है वो आपको अलाउ नहीं होगा। ये आपकी इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अगर हम डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज की बात करें तो आप यहाँ से उसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। ये इसलिए है कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। सपोज डैट कि मुझे इस एग्ज़ाम को इंग्लिश में देना है तो मैं इसको इंग्लिश में कर लेती हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं क्लिक करती हूँ आई एम रेडी टू बिगिन पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लगेगी बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका क्वेश्चन का ऐसे फॉर्मेट आपको सामने दिखेगा। एंड बात करें अगर हम क्वेश्चंस की, तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो इसका अगर आपको आंसर करना होगा तो जस्ट लाइक कि आप एक आंसर चूज़ कर रहे हैं 2.47। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये ग्रीन शो करने लगेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन आएगा कि मान लो कोई भी आता है यहाँ पे तो यही क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो आप यहाँ से उसको रिव्यू करके छोड़ सकते हैं, वहाँ पे वो जाके पर्पल हो जाएगा। थर्ड पे अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। एंड अगेन अगर आप फोर्थ को क्वेश्चन को राइट करना चाहते हैं तो आप फिर उस पर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। मीन्स आप जो भी क्वेश्चन कर लिए रहेंगे आपको उसको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। एंड सपोज डेट कि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर लिया, आप पहले क्लियर रिस्पॉन्स पे जाएंगे, फिर करेक्ट आंसर को करेंगे एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में होता क्या है कि अगर आप एक बार ऑप्शंस को लगा दें तो आपके पास जो क्लियर ऑप्शन है उसका ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है,
एंड फिर हम देख लेते हैं, ये हमारा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, बाकी सारे पार्ट्स आपके सामने हैं। एंड क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। क्वेश्चन को अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे कि देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि। और फिर अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहीं से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि हम जैसे क्वेश्चन की अभी बात कर रहे थे कि ग्रीन शो करता है अगर आपने आंसर को दे दिया है, ठीक है। एंड देन रेड शो करता है अगर आपने नहीं आंसर दिया है, ठीक है। एंड अगर आपने क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया है तो वो बिल्कुल ग्रे में शो करेगा। एंड अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है तो वो आपका पर्पल दिखाएगा, ठीक है। एंड फिर आप उसको सेव एंड नेक्स्ट पे करके ऊपर आपको टाइम लेफ्ट चलता रहेगा कि आपके पास कितने टाइम बचे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्पीड को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको हमें अब फाइनल सबमिट करना है इस सेक्शन को, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा उसको सेव एंड नेक्स्ट पे करके और जो भी हमारा ये सबमिट वाला बटन है इसको प्रेस कर देंगे। तो हमारे सामने ये एक्स्ट्रा समरी करके आएगा जिसमें आपके जो सेक्शन होंगे उनको दिया होगा। फिर आपको ये सबमिट करने को बोलेगा कि आप येस पे करेंगे तो ये फाइनल जो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन है ये सबमिट हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड सेक्शन आएगा, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली इंडिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली। सेव एंड नेक्स्ट, वैसे ही सेम जो हमने फर्स्ट वाले में किया था। फिर यहाँ पे भी आपका ग्रीन शो होगा, आपने जिसको छोड़ा होगा वहाँ पे आपका रेड शो होगा, ठीक है। एंड अगर आप किसी को क्लियर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपके पास सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और फिर इसमें भी आप हर सेक्शन में आपको ऐसे ही करना होगा जैसे आपको फर्स्ट सेक्शन में करना है। बाकी चीज़ों को आपको समझ जाना है। एंड जितने भी सेक्शन को सबमिट करेंगे आपके सामने ऐसे ही आएगा, जस्ट लाइक कि जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, आंसर 2 का किया, नॉट आंसर 2 का किया, मार्क फॉर रिव्यू के लिए 1 को छोड़ा, नॉट विजिटेड 15 छोड़ा, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने आएंगे। और अगर आपको इसको सबमिट नहीं करना है इस सेक्शन को पर्टिकुलर, आप नो पे जा सकते हैं। वहाँ जाके अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई छोड़ा हो, आपको याद आ गया हो, तो वहाँ पे जाके आप सेव एंड नेक्स्ट करके एंड फिर उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फिर से आपको पूछेगा तो यहाँ पे आपको फाइनल टाइम येस करना है एंड देन फाइनली येस करना है। आप थर्ड सेक्शन पे आ जाएंगे, जस्ट लाइक कि अर्थमेटिक एबिलिटी वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 + 2 4, सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर आपको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है, इस सेक्शन को। फिर यहाँ पे आपके सामने 3 सेक्शंस आ जाएंगे। आपके समरीज वाले सेक्शन है वो हर टाइम बढ़ते ही रहेंगे हर सेक्शन के बाद, ठीक है। एंड आपको येस करते जाना है, उसमें फाइनल सबमिट आपको करते जाना है। और फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जस्ट लाइक कि यहाँ पे जनरल हिंदी का है तो उसमें भी आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड फिर आपको उसमें वही करना है कि ऑप्शन पे ट्रिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, एंड फिर सारे क्वेश्चन को करके फाइनल सबमिट करना है। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम समरी है इसमें आपका 4 स्लॉट बन के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फाइनल येस करना है, देन येस करना है। फिर आपके पास जो आपका आएगा दैट इज़ इंग्लिश। आपको पता ही होगा कि ये 5 आते हैं 20 मार्क्स के, जस्ट लाइक कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही करना है कि न्यू दिल्ली करके एंड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आप भी इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। एंड फिर जो इसके बाद आता है आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने का जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो आपका, अगर आप पीआरटी का दे रहे हैं तो साइकोलॉजी से आएगा, एंड टीजीटी में दे रहे हैं तो आपने अगर कोई मैथमेटिक्स से है, साइंस से है, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट से हैं आपको वैसे आपके क्वेश्चंस को आंसर देना है, ठीक है। एंड हर सेक्शन से आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके या फिर जितने आपको आ रहे हैं उनको अटैम्प्ट करके सबमिट करते जाना है। और फिर आपके सामने ये स्लॉट आएगी, इसमें आपको रिव्यू कर लेना है कि आपने किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, और पर्टिकुलर आप जिस सेक्शन को सबमिट करने जा रहे हैं अगर आप उसमें कुछ भी इधर उधर करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको फिर बैक जा सकते हैं। बट अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है जैसे कि यहाँ पे ये वाला, तो आप बैक नहीं जा सकते हैं। एंड फिर ऐसे ही आपका ये सारे सेक्शंस आते जाएंगे एंड फिर आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, आप सब कुछ ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ऊपर में आपका इंस्ट्रक्शंस का एक वो मिलेगा कि अगर आप इंस्ट्रक्शन पे बैक जाना चाहते हैं तो आप खोल के सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है। एंड आप चीज़ों को समझ सकते हैं, फिर सारे पॉइंट्स को पढ़ के, समझ के और देख के कि कितने में कैसे है एंड मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। एंड आप फिर से क्लोज पे जाके इसको बंद करके आप अगेन जो क्वेश्चंस हैं उस पर आ सकते हैं। फिर आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे और फिर आप
आगे अपनी जो भी इस प्रोसेस को है ले जा सकते हैं। ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही समरी मिलेगी हर एक सबमिट के बाद। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि जो ये आपका है ना, ये ऊपर में आएगा, जस्ट लाइक कि आप देखिए सब्जेक्ट कंसर्न ये और फिर ये आपके लाइन से इसमें आते जाएंगे। एंड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सारे उसमें मार्क्स फॉर रिव्यू वगैरह देख लेंगे, तो फिर आपको फाइनल सबमिट करना होगा। और जो टाइम है वो आपका वहाँ पे चलता रहेगा, ताकि आप अलर्ट रहें कि आपके पास कितने टाइम बचे हुए हैं। और क्वेश्चन ऑफ नंबर्स ऐसे ही रहेंगे। ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप सारी चीज़ों को करें, बैठ के देखें एंड फिर उनको समझें, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एंड टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आपके पास उस टाइम को बचा के एंड क्वेश्चंस में देख के आप अपने मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। एंड अगर आपको कोई भी DSSB से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।